कनाडा स्टूडेंट को डिपोर्ट क्यों कर रहा है? आपको पता है अभी कुछ टाइम से स्टूडेंट्स का जैसे फ्लो बढ़ा है और कुछ फेक IELTS के सर्टिफिकेट, फेक डिग्री या ये सब जैसे वीजा ऑफिसर के हाथ में आने लगा है, तब से इंट्रोगेशन ज्यादा हुआ है। तो जैसे स्टूडेंट वीजा मिलता है, स्टूडेंट कनाडा में लैंड होता है, उसके बाद जहां पे उनका CBSA द्वारा, कैनेडियन बॉर्डर एंड सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा उनका इंट्रोगेशन होता है और उसी इंट्रोगेशन में समटाइम्स स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिपोर्शन। सो वो डिपोर्शन क्यों होता है? सो उसके कुछ क्वेश्चनरीज वहां पे होती है और वो सब है। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि क्यों उन लोगों का डिपोर्शन हो रहा है। सो फर्स्ट रीजन वो है कि जैसे ही स्टूडेंट लैंड होता है और उसके बाद में इंट्रोगेशन में उनको सबसे पहले उनका कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं कि उनका स्टडी कोर्स कौन सा है, क्या कहाँ पे पढ़ाई करने वाला है। तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव आंसर फॉर दोज क्वेश्चंस। स्टूडेंट को वो पता नहीं होता है कि क्योंकि वो बोलते कुछ और होते हैं, उनके ऑफर लेटर में कुछ और होता है। सो ये एक चीज रहती है कि उनको इसी वजह से डिपोर्शन मिलता है। दूसरा एक है उनकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उनका एडमिशन लिया है, वो कॉलेज के बारे में कुछ पूछा जाता है। सो वो भी उनको अच्छी तरीके से वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ये हो रहा है। सो ये भी एक इश्यू रहता है। दूसरा है उनको लिविंग एक्सपेंसेस या तो उनके फंडिंग जो किए हुए है उसके बारे में पूछते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता है। फिर होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। IELTS के अंदर उनका अच्छा सा स्कोर होता है, 7.5 बैंड्स होता है, मगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उनका जब आंसर देते हैं तब वीजा जो CBSA ऑफिसर होते हैं उनको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पा रहा है। सो यही एक वजह हो सकती है कि उनको डिपोर्शन मिलता है। फिर कुछ टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है, उनका यूनिवर्सिटी रहता है ओंटारियो में, वो लैंड करता है ब्रिटिश कोलंबिया में, या तो होता है ब्रिटिश कोलंबिया में वो लैंड करता है टोरंटो में। सो ये सारी जो ये एक एडवाइजेबल रहता है कि आपका जहाँ पे कॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी जहाँ पे, उसके नजदीक के एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड कीजिए, क्योंकि एयर टिकट की वजह से भी कभी कुछ फेयर ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो दूर होता है वो एयरपोर्ट सिलेक्ट करता है। सो मैं एडवाइस करता हूँ कि नजदीकी कीजिए, या तो फिर आपका जो एक कॉन्फिडेंस है उसके आंसर कीजिए कि क्यों आपने वहां पे लिया है। कभी कभी ऐसा होता है आपने शॉर्ट टाइम होता है, तो शॉर्ट टाइमिंग के अंदर जो भी टिकट मिल लिया आपने ले लिया, मगर आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सो एक लेके जाइए। और अभी यूनिवर्सिटी की डिटेल, कॉलेज की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। सबसे पहले आपका पूरा का पूरा ऑफर, पूरा लेटर पढ़ लीजिए। उसके अंदर आपको आपका कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। कोर्स में सब्जेक्ट कौन से आएंगे वो आपको कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। और ये सब जब भी वीजा के लिए अप्लाई करता है तो आपका एक SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज रहता है। तो उसके अंदर आपने ये सब डिटेल डिस्क्राइब की हुई है, या तो आपने की है या तो आपके कोई एजेंट ने बना के दिया है। मगर एजेंट ने बना के दिया है फिर भी आपको प्रिपेयर तो करना ही रहेगा। वो दोनों आंसर मिसमैच नहीं होने चाहिए। अगर मिसमैच हुए देन आपका कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले SOP जो भी है उसके अंदर आपके फ्यूचर गोल लिखे होंगे। फिर आपका कोर्स का रिलेटेड, आप वो पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके इसके अंदर लिखा हुआ है। सो ये सारी की सारी डिटेल लेके जाइए और कॉन्फिडेंट होकर बहुत अच्छे बंदे बन के आप इसका आंसर दीजिए, आपको कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा है देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो कभी कुछ लोगों को भी इसका बेनिफिट हो जाए। ओके, सी यू, बाय बाय।